हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हो? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों आपको आज नए तरीके से भी कैसे पनीरी तैयार करते हैं, आज वो बताने जा रही हूँ। मेरे न्यू गार्डनर्स पूछ रहे हैं कि जब आप पनीरी लगाते हो यानी कोई पौध लगाते हो तो उसमें क्या क्या डालते हो। लेकिन आज मैं आपको और भी नए तरीके से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आप डाल के, ठीक है, कैसे आप मिट्टी तैयार करके और बीज लगा सकते हो। आज मैं बीज लगा के दिखाऊंगी आपको खीरे के, है ना। फिर है ककड़ी, और उसके बाद है ये आपका ये लौकी जो होती है वो, है ना। और ये है तरबूज। तरबूज भी आप लगाना। मेरे को तो बहुत अच्छा इस बार एक्सपीरियंस सोच रही हूँ कि लूँगी, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ये नई चीज़ अपनी छत पे लगाऊंगी। और ये हो गया आपका कद्दू, जिसे बोलते हैं ग्रीन वाला पेठा, है ना। ये इसकी अब जब पनीरी तैयार होगी तो उसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो फिर कैसी मिट्टी होनी चाहिए। इस टाइम पनीरी के बारे में बता रही हूँ। अब देखो मैंने लिया क्या है। ये मिट्टी ली है, ये गार्डन सॉइल है। इसमें रिवर सैंड भी है, और इसमें पहले की मेरी मिट्टी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरी क्यारी की मिट्टी जो है बहुत सारी है, वो मेरी तैयार हुई पड़ी है। इसमें बहुत तरह की खाद है, मिक्स है। ये सिंपल मिट्टी नहीं है, इसके अंदर बहुत तरह के जो है फर्टिलाइजर डाले हुए हैं। तो ये मैंने अपनी गार्डन की सॉइल ली है। अब इसमें ये सड़ी हुई जो गोबर की खाद है, ये वाली, ये देखो, ये गोबर की खाद मैं डाल रही हूँ। अब ये ना सोचना कि मैं ये बैग जो है ये तो कुछ और चीज़ का दिखा रही हूँ और डाल कह रही हूँ गोबर की खाद। ये ना मेरे वर्मी कंपोस्ट के जो कट्टे आ जाते हैं ना, उनको थैलों को, बैग्स को मैं संभाल के रखती हूँ। तो कहीं से भी मुझे पुरानी जब गोबर की खाद या रेत की जरूरत हो, कुछ हो, तो फिर इन बैग्स का मैं ना यूज़ कर लेती हूँ। चलो ये तो होगी ये दूसरी बात। अब ये मैंने डाली है आपके सामने। जितनी ये रिवर अपना गार्डन सॉइल है उतनी मैंने ये गोबर की खाद बीच में मिलाई है। आप पूछोगे गोबर की खाद मिलाई है भी सैंपलिंग के लिए, नए मेरे गार्डनर ध्यान करें, नहीं तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि गार्डन सॉइल और कोकोपीट जो है ना उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं, आज मैं नए तरीके से आपको बता रही हूँ और मैं ऐसे ही लगाती हूँ। मैं कोकोपीट का प्रयोग नहीं करती। मैं ये गोबर की खाद और रिवर सैंड और गार्डन की सॉइल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, और उसके बीच में क्या डालूंगी, ये, ताकि कोई आपके उसमें कोई फंगस ना आए और बीज जो है उसको कीड़ा ना लगे जो बीज आप लगाओगे। ये है आपकी नीम खली। ये मैंने इसमें एक मुट्ठी डाल देनी है। ये देखो आपके सामने, ये डाल दी, बस, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। अब इसको मिट्टी को और पोरस करने के लिए कोकोपीट क्यों नहीं डाल रही, ये आपके सामने है। ये देखो, चावल की हस्क देख रहे हो, ये होती है जिस चावल जब शैलर में साफ किए जाते हैं तो चावल निकालने के बाद ये उसकी जो पीछे भूसा बचता है, ये चावल की वो है, हस्क है। ये मैंने मिक्स कर दिया आपके सामने, देखो। और इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है। जो मेन टिप है बाद में बताऊंगी कि पानी कैसा देना है, जो सबसे मेन बात है वो आप ये वीडियो देखें ध्यान से। इसमें मेरे को देखें कि कैसे मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली आपके सामने। सारी गार्डन सॉइल और चावल की हस्क और पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद, और डाली है मैंने नीम खली, है ना। ये आपकी मिट्टी होगी तैयार। देखो कितनी बढ़िया तैयार हो गई है, फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको बीज लगा के दिखाऊंगी। फिर उसके बाद जब ये पनीरी मेरी तैयार हो जाएगी ना, इसको लगेंगे अब कम से कम 20 दिन, कम से कम। जब ये पौधे हमारे 4 पत्ती के हो जाएंगे, और उसके बाद हमने इनको मतलब फिर अपने जिन गमलों में लगाना है उनकी मिट्टी पहले प्रिपेयर रखो, उनमें खाद खूद डाल के, ठीक है। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि सब्जियां लगाने के लिए कैसे आपने मिट्टी तैयार करनी है। वो मेरी पिछली वीडियो से निकाल के देख लेना, और उसमें सारा देखना भी कैसे तैयार की हुई है मिट्टी, ठीक है। ये हो गया, लो जी, आपका तैयार। अब ये मैंने गमले, ये देखो सैंपलिंग के लिए मैं इकट्ठे गमले रखती हूँ। अब इनमें मैं डालूंगी ये मिट्टी। ये डल गई।
अब ये बहुत अच्छी बात है, मेरे को ना न्यू व्यूवर्स जो है ना वो पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि सैम्पलिंग कैसे तैयार की जाती है, पौध कैसे तैयार की जाती है। मुझे मेरा मन इतना खुश हुआ ना, मैं कहा नहीं ये तो जरूरी दिखाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टेप और बढ़ के आगे तुम भी अपनी गार्डनिंग में और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। एक लेके पौधे आना और लगाना वो एक अलग मेथड होता है, लेकिन एक बीज को तैयार करके उसकी पौध तैयार करना, अपने द्वारा नर्सरी तैयार करके फिर उनको आगे लगाना और उनको बढ़ते हुए देखना और उनसे फ्रूटिंग लेना, उनसे वेजिटेबल्स लेना, कितना सुंदर लगता है। इतना अच्छा एहसास होता है ना, मन खुश हो जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सक्सेस मिली है। ये आपके सामने मैंने देखो गमले तैयार किए हैं। थोड़ा थोड़ा कम करती हूँ, एक गमला और मेरा तैयार हो जाएगा फिर। अब इसमें लगाने कितने कितने बीज है ये भी बताती हूँ मैं, ये भी बताऊंगी, और हर बीज का लगाने का तरीका भी क्या होता है ये भी बताऊंगी। अब मुझे इनमें से ना थोड़ी थोड़ी निकालनी पड़ेगी जैसे वो सब्जी सुब्जी तोलते हैं ना, कम ज्यादा करते हैं ऐसे। अब इस गमले को भी पूरा करूंगी ना मैं, है ना तोलने वाले वो करते हैं ना जैसे कम ज्यादा, इधर से उधर उधर से इधर, ऐसे मैंने ये गमला भी अब एक और तैयार कर लिया। हो गया मेरा, ये देखो आपके सामने मैंने अब ये अपने गमले तैयार कर लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हल्का हल्का पहले पानी का छिड़काव करना है। ये पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी देखना। ये देखो आपके सामने मैंने अब पानी डाला है, देख लिया ना आपने। अब मैं लगी हूँ बीज लगाने। अब हम लगाएंगे घिया और खीरे। खीरे ककड़ी का तो अलग तरीका है, ये मैं बाद में अभी बताती हूँ। पहले जो सिंगल बीज लग सकते हैं उनका मैं बताऊंगी, खीरा और ककड़ी का बाद में बताऊंगी। ये कद्दू और ये आपका तरबूज और ये घिया, इसका बताती हूँ तरीका। इसका मेथड एक सेम है, और ककड़ी खीरे का मेथड जो है वो अलग है। ये बीज देख लो आपके सामने, ऑर्गेनिक हाइब्रिड के बीज है। ठीक है, और लेते समय ना पीछे ये डेट देख लिया करो कब तक की है। अब इसमें डेट कब तक की है मैं देखूं, मैंने पढ़ के ही लाई थी वैसे तो मैं। ये है 3/1/25। ठीक है, और अब ये हम बीज रहे हैं। अब ये आपके सामने मैंने पैकेट खोला है और इसमें से ये बीज, ये देखो कितने सारे बीज निकले हैं ना। और ये इनसे तैयार करके नर्सरी वाले एक एक बीज से पौध तैयार करके 10-10 रुपए का एक पौधा देते हैं। और आप ये देखो कितने पौधे तैयार कर लोगे, है ना। ये 50 अगर बीज हैं तो आपके 50 पौधे, चलो 100% ना सही तो कम से कम 40 पौधे तो तैयार होंगे आपके। ठीक है ना, तो कितने पैसे बचेंगे। अब लगाने का तरीका देख लो। अब ये बीज देख रहे हो, ये जो चपटा तरीका है, ये वाला हिस्सा इसको नहीं लगाना। ये चोंच होती है ना, इसको बीच में दबाना है, ये ऐसे नीचे ये पकड़ के। ये देखो ये चोंच वाला हिस्सा, ये ध्यान से देखो, ये लगाना है। ये देखो 2 बीज, अब एक में आप 6 से 7 बीज लगा सकते हो। ये देखो 3, और जितना बीज होता है ना ऊंचाई उतनी गहराई तक ही लगाना होता है, इससे ज्यादा गहरा नहीं। ये देखो जितना बीज होता है ना उतनी गहराई तक ही लगाते हैं इसको, ज्यादा गहरा नहीं करना। और जो गोल बीज होते हैं ना बारीक, जैसे सरसों है ना, धनिया है, पालक के बीज हो गए, इनको हम तभी तो ऐसे स्प्रिंकल करके लगाते हैं। लो जी, ये हमारे ये लग गए हमारे घिया के बीज। अब इनको हमने ढक देना है मिट्टी से। ये लग गया हमारा घिया। अब बाकी के बीज में दूंगी संभाल, क्योंकि मुझे अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। छत के मुताबिक भी देखना पड़ता है ना, गमले भी तो चाहिए इतने सारे। अब इनको मैं लपेट दूंगी, इनको दोबारा लगाऊंगी फिर जब जरूरत पड़ेगी। अब ये हमारे हो गए घिया के बीज। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ अब कद्दू। ये देखो कद्दू ग्रीन वाला। अब इसको कैसे लगाना है
ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी देखो कितने सारे बीज हैं, थोड़े से निकालूंगी नहीं तो फिर लिफाफे में डालने पड़ेंगे मेरे को। ये देखो, ये देख रहे हो, ये कद्दू के बीज है। अब कहोगे ये रंगीन क्यों है, क्योंकि इनको वो मेडिसिन वगैरह फंगीसाइड वगैरह लगा के ना उसमें वो किया जाता है, मशीनों द्वारा सुखा के फिर ये डाले जाते हैं। तो ठीक है, अब इसको भी कैसे लगाना, ये गोल वाला हिस्सा जो नहीं दबाना, चोंच वाला हिस्सा दबाना है, ऐसे दबाना है, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगी। ये देखो, ये डाल दिया एक, ये देखो 2, ये 3, आपके सामने लगा रही हूँ 4। लिटाना नहीं है बीज को, ये ध्यान रखना है, ऐसे सीधा ही दबाना है। लो भाई, ये भी लग गया आपका, ठीक है। लो जी, ये लग गया हमारा कद्दू, ये भी काम हो गया हमारा। ढका नहीं गया, हाँ ये रह गया, चलो ये ढक गया। अब इसको मैं इसमें फिर डाल दूंगी, अगली बार फिर मेरे अभी काम आ जाएंगे, ठीक है। इसी सीजन में गर्मी में मैं दोबारा फिर लगा सकती हूँ। अब है हमारा, देखो ये है हमारा तरबूज, जिसे आप बोलते हो वाटरमेलन। इसके बीज देखो पैकिंग कैसी है, ये देखो, ये मैंने निकाला है और इसके अंदर ये देखो पैकेट भी है ना। और ये 85 रुपए का पैकेट आया है। अब मैं देखती हूँ 85 रुपए में मुझे कितने बीज मिले हैं, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। लो भाई, 85 रुपए में ये बीज है सिर्फ, ये देखो चितकबरे, देख रहे हो, ये 85 रुपए में बीज है सिर्फ। इतने कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 बीज हैं। अब 10 में से मुझे लगता है 5-6 ही निकलेंगे, सारे नहीं लगते होते हमेशा। जरूरी नहीं है कि 100% जर्मिनेशन हो, ये तो कुछ चमत्कार ही हो जाएगा अगर हो जाए तो। लो भाई, इसको भी अब ऐसे ही लगाना है, ये नोक देख रहे हो, इसको ऐसे दबाना है। ये मेरे न्यू गार्डनर जो है ना, ध्यान से देखें, जिनको एक्सपीरियंस है वो तो करते ही हैं, उनको पता है हमने कैसे किस सीजन में क्या क्या लगाना और बीजों को कैसे लगाना है। ये मैं जो क्वेश्चन आया उनके लिए मैं सारा ये तैयारी करके उनको दिखा रही हूँ। ये लो, ये भी लग गए। जब ये इनके पौधे हो जाएंगे ना, एक एक गिट्ठ के, है ना, यानी कि 15-15 सेंटीमीटर के, तो फिर हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तब तक हम इनके लिए इनके आसन तैयार करेंगे। सिंहासन कैसे तैयार करना है वो पता ही है ना, जिस गमले में लगाना है। और इनके लिए कम से कम ये जितनी मैंने ये चीज़ें आपको दिखाई है ना, कद्दू, घिया और ये वाटरमेलन, इसके लिए कम से कम 30 इंच के कम कोई बैग मत रखना। 25 से 30 इंची का बैग होगा, ग्रो बैग, तो तब आप फ्रूटिंग ले सकते हो, तभी आप सब्जियां अच्छी खा सकते हो। ये ध्यान रखना है सबने। लो भाई, ये तीनों का हो गया। अब आएंगे ककड़ी और खीरा, इनका तरीका अलग है दोस्तों। ये है ककड़ी, इसमें ना ऊपर तक आए पड़े हैं बीज, ये देखो हाथ में भी आ रहे हैं मेरे, ये आ गए। ये ककड़ी के बीज, ये ककड़ी है आपकी और इसके हैं ये बीज। इसमें अभी अंदर भी हैं, ये मैं लिफाफा खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितने सारे निकले अंदर से। ये मुझे सारे लगाने पड़ेंगे, कारण पता क्या है, इनको अगर पानी में डालेंगे आधे तो तर जाएंगे ये, तो इसलिए ये इनका जर्मिनेशन कभी 100% नहीं होता। ये तो मैं गारंटी से कहती हूँ, इन बीजों का कभी 100% जर्मिनेशन नहीं होती है। तो इनको हमने कैसे लगाना है, मिट्टी पहले निकाल लेंगे थोड़ी सी। ये देखो, अब इस मिट्टी को क्या करना है, बस ये ऐसे स्प्रिंकल करना है, हमने कर दिए ऐसे। इसकी मिट्टी भी निकालेंगे हम, ध्यान से देख लो ककड़ी और खीरे के बीज कैसे लगाने हैं। ये मिट्टी हो गई, ठीक है, और इसको हमने ऐसे स्प्रिंकल करना है बस। अब इसके ऊपर 1-1 इंच मिट्टी जो है हमने डाल देनी है, ढकना है बीजों को जरूर।
नहीं तो चिड़िया चुड़िया सब खा जाती हैं, चुन जाती हैं छत से। अब ऐसे ही इनको ढक दो। और ये आपके 20 से 22 दिन में आपके पौधे जो हैं बिल्कुल तैयार मिलेंगे। अच्छा, अब लगाने के बाद आप सोचोगे कि अब इनको हम कहाँ रखें, छाया में रखें? नहीं जी, अभी मौसम है ठंडा, वो गर्मियों में हमें करना पड़ता है। अभी मौसम बहुत ठंडा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन बीजों को जो लगाया है ना, इन गमलों को किसी शेड के नीचे रखना। आजकल बादल भी हो रहे हैं और सडनली बारिश भी हो जाती है, तो इनके ऊपर बारिश का पानी अधिक से अधिक मत पड़े। तो जब भी आपने स्प्रे करना है इसको, तो आपने अब कम से कम 3 से 4 दिन बाद हाथ से हल्का सा छिड़काव करना है। पानी नहीं देना पाइप से, ना ही किसी अपने ऐसे बाल्टी से पकड़ के ऐसे पानी नहीं देना, ये गलती नहीं करनी। वो भी 3 से 4 दिन बाद आपने ऐसे छिड़काव करना है। ये हो गया आपके ककड़ियाँ। आप लगाएंगे खीरे, इसकी भी मिट्टी निकालते हैं। ये देखो खीरा है, खीरा लगी लगाने आपके सामने, खीरा लगा रही हूँ। इसके बीज भी दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके बीज देखो इसके अंदर से निकलेंगे, उसके ओपन थे ना, इसके इसमें से निकले हैं। ये देखो पैकेट डाला हुआ है खीरे के। ये देखो, ये कितने रुपए का पैकेट है भाई? 80 रुपए का। और ये बीज है, 80 रुपए का पैकेट है और सिर्फ ये बीज है, और इसमें से आप दे मसा उगेंगे, देखना। चलो भाई, इसको भी पकड़ते हैं। चलो जी, ओम स्वाहा। हो गया, बस देखो डल गया। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। बस मिट्टी ढेले वाली ना हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बीज का अंकुरण जब होता है वो इतना नाजुक होता है ना। अगर उसके ऊपर पत्थर वाली मिट्टी होगी या हार्ड मिट्टी होगी तो वो जर्मिनेशन को खत्म कर देगी, वो दबा देगी बीज को। ये इतने कोमल बीज होते हैं। बस ऐसे छिड़काव कर दो, बस जी हो गया सेट। ये डाल दिए। अब मैंने ऊपर ज़्यादा मिट्टी भारी नहीं डालनी, मिट्टी जो आपने सिर्फ 1 इंच तक की डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, नहीं तो ये नीचे दब जाएंगे। अब आ गई लास्ट, क्या करना है आपने? सबसे लास्ट बारी जो है ये अब ध्यान देने वाली है। मैं क्या करने जा रही हूँ ये ध्यान देना आपने। अब ये मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं। अब इनके ऊपर हमने पानी का छिड़काव कौन सा करना है? लो भाई, सबसे मेन जो बात है आप बता रही हूँ आप, ये साफ देख रहे हो, फंगीसाइड बोलते हैं इसे, ताकि पौधे जो हैं मिट्टी के अंदर गल ना जाए, खराब ना हो जाए। ये देखो, इसको बोलते हैं साफ गोल्ड। ये साफ गोल्ड है, और इसको हमने पानी में कितना डालना है ये मैं अभी बता रही हूँ। ये देखो आपके सामने, ये मैंने बाल्टी आधी पानी की ली है, लेकिन ये ज़्यादा है, इसका पानी मैं निकाल लूँगी। किस में डालूँ? पौधों में डाल देती हूँ। ये देखो, इतना पानी हमें बहुत है, ये यानी कि 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में हमने कितनी फंगीसाइड डालनी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टीस्पून देख रहे हैं आप, ये अंदाजे से डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून लगा लो, और ये पानी में डाल दिया। बस, ये फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। पनीरी लगाने के लिए जो हम पौध लगाते हैं उसमें फंगीसाइड का प्रयोग जरूरी होता है, नहीं तो बीज जो है वो गल जाते हैं। अब ये इसको घोल दो, और इसका हमने करना है छिड़काव। बस आज पानी दे दिया है, ठीक है। अब आपने इसको 3-4 दिन बिल्कुल नहीं कुछ भी करना, कोई पानी नहीं देना इसको। आज दे दिया इनको बस। इसके बाद आपको देखना 10-15 दिन में पौधे निकले हुए हैं, सुंदर सुंदर पौधे निकले हुए दिखाई देंगे। और आपने 20 दिन बाद इसको जैसे ही ये 15 सेंटीमीटर तक के हो जाएंगे, यानी कि 4 से 5 पत्ती के जब हो जाते हैं, फिर इनको ट्रांसप्लांट आपने कर देना है। और ये सारे हो गए आपके सामने है। अब दोस्तों
आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये पौध लगाने का तरीका कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने आपके दोस्त मित्र भाई बंधु हैं जो गार्डनर हैं उनको भी शेयर करना, ताकि उनके पास भी ऐसी जानकारी जो है जा सके। और जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं उनको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है, मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।